दोनों हाथ उठाने के लिए क्यों कहा जाता है? बैठे हैं, बैठल बैठल मन परेशान हुई तो चिनौटी से सुरती बने लगी हाथ में। कथा में ही बनना चालू हो जाएगा, ताली पिटाए लगे। और आप लोग भी लड़ेंगे कहा तो खूब ताली बजा बजा लड़ेंगे, लेकिन जब भजन में ताली बजाए कहला तो बड़ा शर्म आवेला। वैसे मेरी माई लोग थोड़ा बहुत ठीक है, बीच में कुछ हमारी माई नहीं बता रही। मेरी माई लोग को तो इशारा काफी है, लेकिन आप लोग जब तक कहल ना जाए कि दोनों हाथ भाइये तब तक हम ना उठे। आयु में बहुत लोग ऐसा बा कितनो चिल्ला लेकिन ना उठे। देखा एक बार का भैया माई एगो महात्मा जी कहीं भोजन के निमंत्रण पहलन भोजन करे गई। भोजन करावे वाली एगो दादी जी रही, कई प्रकार के व्यंजन बनैली, सब कुछ महात्मा जी के परोस दिए, लेकिन पापड़ देवे के भुला गए। आप पापड़ के थरिया एकदम सामने रख रहे। महात्मा जी के नजर पापड़ के ऊपर पहुंची और सोचे लगलन कि माई हमके पापड़ खाए के दिहन की ना। मांगहू में लाज लगे, लेकिन बार बार नजर पापड़ पड़ जाओ और सोचे लगलन का करी। तब दिमाग लगे, कहत रहनी माई पता बा हमेजा आवत रहनी है तब मुआला से बचन है। दादी जी कहली का भाई बाबा? महात्मा जी कहत रहन कि जब हेजा आवत रहनी है तो हमके रास्ता बड़ा लंबा साफ लौकल। दादी कहली कितना लंबा रहल? महात्मा जी कहत रहन हेजा से लेके आ जो पापड़ के थरिया रखल उतना लंबा साफ रहल। दादी कहते अरे बाबा पपड़वा तो भुलाइए गई है देवे के लिए पापड़ों खा। तो माई लोगों को इशारा काफी है, थोड़ा आप लोग भी समझा करें। एक बार सभी दोनों हाथ उठाए लंबे लंबे, बहुए भी उठाला, आपको कोई देखत नहीं थे, सब उठाइए। पीछे वाली बीच वाली उठाइए और कहिए भजन करो मित्र मिलाया सन्नर तन का, श्वास की सुमिरती है मन को बना दोनों हाथ भजन करो मित्र मिलाया सन्नर तन का, श्वास की सुमिरती है मन को बना स्वास्थ्य की सुमिरती है मन को बना मनता, स्वास्थ्य की सुमिरती है मन को बना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जोर, बोलिए शंकर भगवान की। अब आई अब कथा की ओर चले। अब एकदम सामने शांति का दान दे करके तो कथा में क्या सुन रहे थे कि जीवन में हम ज्यादा महत्व अपने भगवान को दें, राम जी को दें। जनकपुर वासी जो है जीवन में ज्यादा महत्व राम को दे करके काम को छोड़ करके राम का दर्शन करने गए। सबने भगवान का दर्शन किया, सब लोग बड़े खुश हुए। भगवान राम और लक्ष्मण पूरा जनकपुर घूम करके विश्वामित्र जी के पास आए और रात्रि में विश्राम किए। अब देखिए जब भगवान सुबह उठते हैं, पूजा का समय देखते हैं तो भगवान फूल तोड़ने अब पुष्प वाटिका में जाते हैं। तेहियो सरसी कातः आई, गिरिजा पूजन जन निपटाई। देखिए उस समय सीता मैया भी गौरी माँ का पूजन करने के लिए आती है। बड़े प्रेम से सीता जी गौरी जी का पूजन करती है। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरमा।
अपने समान भगवान से सुंदर रूप मांग, अपने समान सुंदर वर मांगती है। लेकिन देखिए अब सीता मैया की एक सखी जो है, सीता जी का साथ छोड़ करके पुष्प वाटिका घूमने जाती है। भगवान राम लक्ष्मण को देखती है तो प्रेम में विह्वल हो जाती है। अब यहाँ दौड़ते हुए सीता जी के पास आती है और कहती है कि हे सखी, देखन बाद कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। कहती है कि देखो सखी, दो राजकुमार बगीचा घूमने आए जो बड़े ही सुंदर हैं, सुकुमार हैं। अब जैसे ही सीता मैया ने ये सुना, अब सीता जी के नेत्र भी राम जी को देखने के लिए ललचाने लगे। अब सीता मैया अपनी सखियों को लेकर भगवान राम को देखने जाती है। इधर राम जी जब सीता मैया को आते हुए देखते हैं तो राम जी की टकटकी लग जाती है। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन ना आवा। यहाँ राम जी सीता मैया को देख करके पहले मन ही मन खूब सीता जी की बड़ाई करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं, और फिर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जिह कारण हो। कहते हैं कि देखो लखन, ये जनक जी की वही बेटी है जिसके लिए जनक जी ने स्वयंवर किया है। राम जी कहते हैं कि लखन, जासु पिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। कहते हैं कि इसकी जो अलौकिक सुंदरता है, ये सुंदरता देखकर मेरा मन इसके प्रति आकर्षित हो रहा है। अब ध्यान दें, अब यहाँ सीख लेने वाली कथा। भगवान क्या कहते हैं कि जासु पिलो की अलौकिक शोभा। भगवान ने सीता जी के इस बाहरी रूप को नहीं देखा, बाहरी सौंदर्य भगवान नहीं देखते हैं। भगवान सीता जी में क्या देखते हैं? अलौकिक सुंदरता। अलौकिक माने जो हमें दिखाई नहीं, यानी भगवान मन की सुंदरता को देखते हैं। और देखिए कहते हैं कि संत और भगवंत कभी किसी के बाहरी रूप को नहीं देखते हैं। संत और भगवंत क्या देखते हैं? लोगों के मन की सुंदरता को भगवान देखते हैं। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन वाले होते हैं वो मुझे पा सकते हैं, क्योंकि मुझे छल कपट ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उदाहरण से समझना है तो आप रामचरितमानस में थोड़ा आगे चले। कहाँ पे? सुपड़खा के। देखिए जिस समय भगवान का वनवास हुआ था, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पंचवटी में निवास करते थे। अब सुपड़खा पंचवटी घूमने गए और जब राम जी को देखी, इतने सुंदर भगवान हैं कि जब सुपड़खा ने भगवान को देखा काम से पीड़ित, तो देखे सुपड़खा ने क्या किया, खूब सुंदर बन गई, बाहरी सौंदर्य खूब बना ली, गई भगवान के सामने और विवाह का प्रस्ताव रखा। कहने लगी देखो इस संसार में मेरे समान कोई सुंदर नहीं है और मैं अपने समान वर ढूंढ रही हूँ। आज तक मेरे समान सुंदर वर कोई नहीं मिला और इसीलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। लेकिन आज हमने तुमको देखा, वैसे तुम भी सांवले हो
मेरे सामने फीके हो, लेकिन जब हमने तुम्हें देखा मेरा मन तुम्हें पति रूप में पाने के लिए आतुर हो गया। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पर सुपड़खा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान को सोचना चाहिए था कि आखिर यहाँ कौन ऐसी विश्व सुंदरी आ गई जो अपनी सुंदरता के आगे हमें फेल कर रही है। राम जी को एक बार नजर उठाकर सुपड़खा को देखना चाहिए था, लेकिन देखिए भगवान ने सुपड़खा की ओर एक बार भी नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि राम जी ने सुपड़खा से बोला नहीं, बात करते हैं, लेकिन बात कैसे करते हैं? सीतई चितई कही प्रभु बाता। सीता जी को देखते हैं और सुपड़खा से बोलते हैं। और देखिए सुपड़खा का नाक कान कट गया। अच्छा, सुपड़खा के मतलब क्या बोला? इतना लोग बैठल बा, इनमें से जरूर आधा से अधिक जानी सुपड़खा के भतीजी बैठल है। अब बोल जानी के बुरा लगा तो कि काहे कहे जाता। तो देखा सुपड़खा माने मेरी बहन सुपनखा। सुप माने समझ रही है, जिसे मनाज साफ करते हैं, और नखा माने नाखून। जेकर नाखून सूप के आकार के होई उहे है सुपनखा। अब सब लोग अपना अपना नाखून देख रही हैं। अब तो बुझाइए गई हुई कि के सुपड़खा बैठल बा। देखिए आजकल हमारी बहनें, हमारी माँ लोग पूरा नाखून लंबा लंबा बढ़ा देते हैं, पेंट मार देते हैं। ऐसा लगता है कि नाखून को बढ़ाने से हाथ सुंदर हो जाएगा। देखिए अगर हाथ सुंदर है, नाखून नहीं भी बढ़ाएंगे, नेल पॉलिश नहीं भी लगाएंगे तो भी हाथ सुंदर लगेगा। नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। अब बहुत लोग जिनका नाखून बड़ा होगा, अब हमके मने मने खूब गरियावत बन जा, बड़ी आई नाखून देखते। तो भाई देखिए कहते हैं कि नाखून बढ़ाने से घर में दरिद्रता का वास होता है, दरिद्रता आती है। तो नाखून कभी मत बढ़ाइए। देखिए आजकल लड़के भी कम नहीं है। हमने देखा है बहुत लड़के जो होते हैं 2 अंगुली बढ़ा देते हैं, एक ये छोटी वाली, एक अंगूठा। न जाने उससे क्या होता है। तो देखिए यहाँ राम जी ने सुपड़खा को देखा भी नहीं और नाक कान कट गया। अच्छा, रामावतार में सुपड़खा सुंदर बन के आई। कृष्णावतार में भी एक देवी जी आई थी खूब सुंदर बन करके। कौन पता है? पूतना। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, अभी वो 10 दिन के भी नहीं हुए, पूतना स्तन में जहर लगाकर भगवान को मार दिया। वो सुंदर बन के आई। ऐसा लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आ गई हैं, इतनी सुंदर बन गई। लेकिन देखिए जब पूतना आती है तो भगवान ने पूतना को भी नहीं देखा, अपनी आंखें बंद कर लिया। भगवान आंखें क्यों बंद करते हैं? इसके तो बहुत सारे कारण हैं। भागवत कथा में मैं बहुत सारे कारण को बताती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर एक समझने वाला कारण मैं बताऊं कि भगवान कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद क्यों की। देखिए मानो यहाँ भगवान कृष्ण हमें एक सीख दे रहे हैं। सीख क्या दे रहे हैं? जो दृष्टि के पात्र हो,
जो देखने के लायक हो आप उसको ही देखें, जो देखने के लायक न हो आप उस पर कभी दृष्टि मत डालें, उसको कभी ना देखें। देखिए हमारे शरीर में दो इंद्रियां ऐसी हैं जिन इंद्रियों के कारण हमारा मन दूषित होता है। दो इंद्रियां ऐसे हैं जिनके कारण हमारा हृदय अपवित्र होता है। ये दो इंद्रियां कौन कौन सी हैं? एक है आंख और दूसरा है कान। ये दो इंद्रियां हैं। अगर हमने इन दो इंद्रियों पर ज्यादा कंट्रोल कर दिया, ज्यादा ध्यान दे दिया, तो ये जान ले कि मन में विकार नहीं आएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप आंख के द्वारा कुछ गलत दृश्य देखे हैं, गलत चीजें देखे हैं, तो क्या होगा? आंख के माध्यम से हमारे भीतर गलत विचार जाएंगे, हमारा हृदय अपवित्र होगा। और दूसरा कान है। अगर कान के द्वारा आप किसी विषयी व्यक्ति की बातें सुन रहे हैं तो कान के माध्यम से हमारे हृदय में गलत विचार जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि दो इंद्रियों पर ज्यादा ध्यान दो। कभी आंख के द्वारा आप गलत चीजें ना देखें, गलत वीडियो ना देखें, और कान के द्वारा कभी किसी विषयी व्यक्ति की बातें भी ना सुने। अगर कोई इधर उधर की बातें कर रहा है तुरंत वहां से हट जाए। अगर हमने इन दो इंद्रियों पर ध्यान दे दिया तो जान ले मन दूषित नहीं होगा, मन अपवित्र नहीं होगा, भीतर गलत विचार नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करके हमें यही सीख दिया है। तो देखिए कृष्णावतार में तो कृष्ण जी की किशोरी उनके पास थी नहीं, राधा रानी थी नहीं। अब वो किनको देते? तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। लेकिन रामावतार में राम जी की किशोरी पास में है, सीता जी पास में है, तो राम जी ने सीता मैया को देखा। सीतई चितई कही प्रभु गाता। सीता जी को देखे सुपड़का से बात किए और उसका नाक कान कट गया। अब थोड़ा और आगे चलिए, शिवरी मैया जो जात की भीलनी है, बाहर से देखने में शिवरी बिल्कुल गंदी कुचैली मैली दिखती थी, बाहरी सौंदर्य उसके पास बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब राम जी शिवरी के यहाँ गए तो राम जी ने शिवरी को क्या कहा? सुंदरी कहा। कह रघुपति सुन भान निवाता, मानव एक भगति करना था। राम जी शिवरी को भामनी कहते हैं और भामनी का मतलब है सुंदरी। स्पष्ट हो रहा है कि भगवान किसी के बाहरी रूप को नहीं देखते, बाहरी सौंदर्य को नहीं देखते, भगवान मन की सुंदरता को देखते हैं। इसलिए भगवान के चरित्र से आप भी सीख लो कि हम भी कभी किसी के बाहरी रूप को देखकर मोहित न हो, मत मोहित होइए। किसी के बाहरी सुंदरता को देखकर कभी आकर्षित मत होइए। देखना है तो हम लोगों के मन की सुंदरता को देखें, क्योंकि बाहरी सौंदर्य ये बुढ़ापे में खत्म हो जाएगा, रोग होने पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो हमारे मन की सुंदरता है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो मन का सौंदर्य देखें। अब यहाँ पर भी पुष्प वाटिका में राम जी ने सीता जी के लौकिक सौंदर्य को नहीं देखा। ये नहीं कहते हैं कि इसकी लौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। क्या कहते हैं? जासु विलुप्त अलौकिक शोभा, इसकी अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। और देखिए सीता मैया ने भी जब राम जी को देखा, उनका प्रेम राम जी के प्रति बढ़ा।
सीता मैया दौड़ते हुए गौरी जी के मंदिर में गई और जाकर कहने लगी, बाबा तुलसी लिखे हैं, मोरा मनोरथ जानहुनी के कहने लगी कि मोर मनोरथ जानहुनी के माँ, आप मेरे मनोरथ को जान रही हैं, मेरी इच्छा को समझ रही है, इसलिए मैं प्रकट नहीं कर रही। इतना कहकर के सीता मैया गौरी जी के चरणों में गिर गई। गौरी जी सीता जी के प्रेम के वश हुई और कहने लगी कि हे सीता, जिस वर से तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वह वर तुम्हें पति रूप में मिलेगा। और सीता मैया गौरी जी के आशीर्वाद वचन को सुना, बड़ी खुश हुई। अब चल दी अपने सखियों के साथ अपने घर। तो देखिए, जब सीता मैया जाने लगी, उनके शरीर का जो बाया भाग है, बाया अंग फड़कने लगा। और देखिए, ये रामायण का मत है, अगर स्त्रियों के शरीर का बाया अंग फड़क रहा है, ध्यान देंगे तो ये जान ले कि ये शुभ संकेत है। अगर स्त्रियों के शरीर का बाया अंग, बाया भाग कोई फड़क रहा है, ये शुभ है। और यदि पुरुषों का दाहिना अंग फड़क रहा है, ये जान ले ये शुभ संकेत है। ये रामायण का मत है। तो यहाँ जब सीता मैया जाने लगी तो उनके शरीर का जो बाया अंग है फड़कने लगा। सीता मैया समझ गई ये शुभ संकेत है। अब इधर भगवान राम लक्ष्मण भी फूल लेकर के विश्वामित्र जी के पास आए। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम दोनों के मनोरथ सफल हो। विश्वामित्र जी के आशीर्वचन को सुनकर भगवान बड़े खुश होते हैं। वे सभी लोग भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ रात्रि में विश्राम करते हैं। आइए एक छोटा सा भजन सब लोग आएंगे। हमारी दादी एगो बात बताई, जो हो जा बैठल वाड़ू लोग, अच्छा वाली बात बताई, जो दुनिया के गपशप में लगी है, इकुल ना जाए संगे, समझ गई। कहल जाला कि जब लड़का बड़ हो जाए और घर में पतोह आ जाए तो घर की सारी जिम्मेदारी बेटे बहू को सौंप करके हाथ में तुलसी माला लेकर के राम राम करना चाहिए। काहे कि जान लो दादी लोग जितनी यहाँ बैठी है, 40 साल के बाद जो तिजोरी के चाबी आप कमर में लटका करके घूमती है, 40 साल बाद तिजोरी के चाबी कमर में अच्छा ना लगे। बेटा बड़ा हो गया, बहू आ गई, दे दीजिए जिम्मेदारी, ले लीजिए हाथ में तुलसी माला, राम राम करना चालू कर दे। काहे कि जब कनवा में कुंडल पहनले बाड़ू जाना माई, गला में हार पहनले बाड़ू, हाथ में कंगन पहनले बाड़ू, अरे मरला के बाद पतोहिया बाद में रोई हो, बाद में रोई हो सर। पहले पता बा का करी हम लोग, बड़की पतोहिया कनवा में से छी, मजली पतोहिया हथवा में से निकाली, छुटकी गर्दन में से निकाली, फिर बाद में दुनिया को दिखाने के लिए हम रोएंगे। अब बहुत लोग सोचती होंगी कि हमारे घरे पतो ही नहीं के तो हम क्या करें। रखिए जिम्मेदारी, लेकिन हाय हाय करना बंद करके राम राम करना चालू करें। या जब से आप लोग बैठल बाड़ू लोग, अब से दुनिया के गपशप में लगी हैं, का बतियावत करी लोग, खाली हुए ना
आप लोग भी कम थोड़ी है। उनके लादा शिकायतें ज्यादा हो है ना। हाँ तो बताइए घरे अभी यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो करें। कहना है छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया न कोई घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया न कोई घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया न कोई घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो जय हरि जय हो। रात हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तालियां बजाते हुए जय हो जय
यहाँ कोई न रहने वाला है, चंद दिनों का मिला हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोली श्याम रामचंद्र की। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। देखिए जो हाय 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 बेटा हाय बेटी करते हैं, ये जान ले कि मृत्यु के समय हमारा साथ कोई जाने वाला नहीं है। अच्छा सोच कर एक बार देखिएगा थोड़ा, राजा दशरथ, उनके एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार पुत्र, साक्षात भगवान के स्वरूप के साक्षात नारायण चार रूप धारण करके आए थे। लेकिन जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के समय उनके पास कोई नहीं। राम जी लक्ष्मण जी जंगल गए थे और भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल में। तो सोच कर देखें कि जब राजा दशरथ के सामने मृत्यु के समय कोई नहीं था, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, तो हमारे सामने कौन रहेगा? साथ जाएगा जो आप भगवान का भजन किए रहेंगे, जो भक्ति किए रहेंगे, जो दान किए रहेंगे, जो कथा सुने रहेंगे, जो धार्मिक काम किए रहेंगे, वही साथ जाने वाला है। जागी जागी महादेव। बेचारी लोग बहुत लोग तीर्थ यात्रा करके आए हैं वहां से, तीर्थराज प्रयाग से, और फिर कथा में आए हैं। तो निद्रा आनी तो हावी होंगी, शरीर पे थकान या बहुत ज्यादा पैदल भी चले के पड़ रहा, ये कोई बात नहीं। लेकिन देखा माई कितनो समझावल जाई, हमके लागत था कि बात समझ में ना आई। रोज रोज समझाया जा रहा है कि रामायण सुर तरु की छाया दुखवे दूर निकट जो आया। इस छत्र छाया में बैठकर हम जो सोचेंगे, जो कल्पना करेंगे, वो पूरा होगा। बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन हम लोग यहाँ बैठ करके सांसारिक बातों में लगते हैं और फिर क्या करते हैं, जाते हैं अपने आप को झड़वाने, अंधविश्वास में आ जाते हैं। जो मन में इच्छा है आप यहाँ सोच कर बैठ जाइए, बिल्कुल सत्य बात है, वो पूरा जरूर होगा। तो बताओ समझौला पई हाल बा, पीछे वाली तो बुझौला पर के बुझाए। हाँ देखा, समझाना बुझाना दोनों में अंतर होला। समझाना कहा किसी बात को पूरा विस्तार पूर्वक खोल खोल कर बताया जाए, ये है समझाना। और बुझाना कहा किसी बात को थोड़ा सा सूत्र से कह दिया जाए, लोग समझ जाए, यह बुझावल। और थोड़ा आप बतावा, जब समझावल जाता कि बुझावल जाता हो? अब बोला, बोलने की कहा था, समझाया जा रहा है कि बुझाया जा रहा है? समझाया जा रहा है तो जोर से बोला।
बुझौनी तो हाना कि बुझावल जाए। तो देखा लो बहुत लोग ऐसनो होला कितना हो समझावा ना समझ। बहुत लोग ऐसनो होला थोड़ा सा कहीं समझ जाए, और बहुत लोग ऐसनो होला कहा कुछ हुआ आ करी। देखा एक बार एगो आदमी रहे, गांव के रहे वाले, पढ़ा लिखल ना रहे, एकदम अनपढ़ एकदम गंवार रहे, लेकिन ओकर शादी हो गई शहर के एगो लड़की से, पढ़ल लिखल लड़की से। गांव का रहने वाला एकदम अनपढ़ गंवार, पत्नी मिल गई शहर की पढ़ी लिखी होशियार। अब एक बार का भई कि ओकर पत्नी जब अपन नैहर गई तो जितना ओकर सखी सहेली रहली लो सबसे अपन पति के खूब बड़ाई कर दी, खूब प्रशंसा। मेरे पति बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े होशियार हैं। अच्छा मेरी माई लोग का तो ये स्वभाव ही है। मेरी माई नैहर जब आप जाती हैं तो भले मम्मी पापा भैया भाभी से पति का शिकायत कर देती हैं, लेकिन केहू सखी सहेली से अपन पति के शिकायत का वो करेला नहीं करते हैं। वो पढ़ाई करते हैं, मेरे पति बड़े अच्छे हैं, बड़े मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। वो बेचारी गई तो अपन सखी सहेली से खूब पति के बड़ाई कर दी, मेरे पति बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े होशियार हैं, बड़े समझदार हैं। लेकिन वो बेचारी के का पता रहे कि एक दिन हमार पति एजा आई और अपन पूरा भांडा फोड़ दी। अब देखा एक दिन गांव के रहे वाला पहुंचल शहर में, ससुराल गए। देखिए पहली बार जब ससुराल में दामाद आते हैं तो बड़ा आदर किया जाता है, खूब सेवा की जाती है। यहाँ जितने हमारे दादाजी लोग बैठे हैं सबने अनुभव किया होगा। गांव में एगो कहावत हम आई, एक दिन के पहुना, याद बा? तनी जोर से बोले लो तो एक दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के। पहली बार दामाद आ जाए बड़ी सेवा होगी, दूसरी बार आ जाए थोड़ा कम हो जाए, और जब बार बार आवे लगी तो आदर खत्म। अब पहली बार गया खूब इसकी सेवा की गई। देखा जब पहली बार दामाद आवेला तो सखी सहेली भी देख के आवी ली जा, चला देखा जाओ कर पति किसन बा। और उसकी पत्नी की जितनी सखियां थी सब उसको देखने आ गई। अब गांव से गई रहे ट्रेन में बैठ के तो सब सखियां मिलकर के ओकरा खातिर छोटी छोटी पूरी बनावे लगी। अब बैठल भोजन करे, भोजन के थाली सामने आएला, जब छोटी छोटी पूरी देखला तो सोचे लगल अरे एगो पूरी एक ही कवर के तब अब का टुकड़ा कर। अब एक बार में एक एगो पूरी खाए लगा। अब देखा ओकर पत्नी के जितना सखी रहली सब ओकर मजाक उड़ावे लगे, सब लोग हंसने लगे। पत्नी चूल्हा के लगे बैठे रहे, सोचे लगल कि हमरा और देखा सब इनके इशारा करी कि कम से कम एगो पूरी के 2 टुकड़ा तक करके खा। अब ये सोचत रहे तो पति देख लिया, और जब पति देखला तो इशारा कैलस, पहले एगो अंगुली फिर 2 अंगुली दिखैलस। कहे के मतलब रहे कि कम से कम एगो पूरी के 2 टुकड़ा कर। लेकिन वो बेचारा उल्टा समझ गया, सोचे लगा देखा हमारी पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, हमसे इशारा में कहा दिया कि इतना दूर से सफर करके आई, बड़ा काहे एक बार में एक ही पूरी खाता, कम से कम एक बार में 2 पूरी। अब देखा एक बार में 2 पूरी खाए लगा। अब पत्नी चूल्हा के लगे बैठे रहे कि बड़ा क्रोध भाई मत्था टेक दिया। हम लोग को भी किसी बात को लेकर बुरा लगता है, हम लोग ऐसे मत्था टेकते हैं। पत्नी ने मत्था टेका, पति ने देख लिया। अब पति सोचे लगल कि हमारा पत्नी इशारा करतिया कि जौन तू पूरी खा तर बड़ा पूजनिया और यही ना खा तर। अरे पूरी के खैला से पहले मस्तक पर सटावा तब खा। अब देखा एगो पूरी उठैलस, सब्जी लगैलस, दूसरा पूरी से ढकलस, ओके एंगा पकड़ के फिर मस्तक पर लगावत। अब बेचारी पत्नी चूल्हा के लगे सोचे लागल कि देखा इनके कहा कुछ हुआ आ करत कुछ हुआ बड़ा तेजा इनके इहे लागू होता। कहा जाता ताली बजाइए तो बजा रहे,
लेकिन जब कहा जाता दोनों हाथ उठाकर बजाइए तो ना बजाइए, हम कहें दोनों हाथ उठाए। कहा जाता शांत रहिए तो और ज्यादा बतियाना चालू हो जा रहा है बतिया बतो। तो मेरी भाई लोग उल्टा ना चले, कथा क्यों आगे चले। कथा में कहा सुनत रहलू कि राम जी सीता जी एक दूसरे का दर्शन किए, एक दूसरे से प्रेम बढ़ा। सीता जी अपने महल को गई, राम जी विश्वामित्र जी के पास आए। अब कथा आती है कि इधर जनक जी अब सतानंद जी को बुलाते हैं। सतानंद जी जो जनक जी के गुरु हैं, पुरोहित हैं, कहते हैं कि जाइए, अब सीता जी के स्वयंवर का समय हो गया है। विश्वामित्र जी के साथ राजकुमार राम लक्ष्मण को लेकर आइए। अब सतानंद जी जाते हैं, जाकर कहते हैं कि चलिए स्वयंवर का समय हो गया है। तब विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, बाबा तुम सीखे हैं सिया स्वयंवर देखिए जाए, विश्वामित्र जी भगवान से कहते हैं कि सिया स्वयंवर देखिए जाई, इसुका ही धो दी बढ़ाई। कहते हैं चलो हम लोग भी चलकर थोड़ा सीता जी का स्वयंवर देखें, हम भी देखें कौन धनुष को तोड़ता है, किस पर भगवान कृपा करते हैं, किसके साथ शिव जी का विवाह, राम जी का विवाह, सीता जी का विवाह होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु जिस पर आप कृपा कर दोगे, जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी वही धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता मैया का विवाह होगा। अब लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर सब लोग बड़े खुश होते हैं। अब देखिए यहाँ भगवान राम लक्ष्मण सीता जी का स्वयंवर देखने जाते हैं। इन नगर के लोग छोटे बड़े बूढ़े जवान चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, सब लोग काम धाम को छोड़ करके फिर भगवान को देखने दौड़ते हैं। अब जनक जी के यहाँ खूब भीड़ हो जाती है। देखिए जनक भीड़ भय भारी, इतनी भीड़ होती है कि जनक जी अब सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जितने लोग आए हैं अब सबको बिठाइए। अब सेवक बड़े प्रेम से सबको बिठाते हैं। राजकुंवर ते ही अवसराय, मनहु मनोहर तातन छाए। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां आ जाते हैं। अब देखिए वहां जब भगवान आते हैं, उन्हें देखकर सभी राजा सोचते हैं कि लगता है कोई वीर रस धारण किया है। जो कपटी राजा थे वो भगवान को देखकर डर जाते हैं, मानो कोई भयानक मूर्ति खड़ी है। जो राक्षस थे लेकिन राजा का रूप बनाकर बैठे थे, वो भगवान को प्रत्यक्ष काल के रूप में देखे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दे रहे हैं।
और जनक समेत रानियां भगवान को अपने पुत्र के समान देख रही हैं। एहि विधि रहा चाहि जस भाऊ, तिहि तस देखियो कौशल राव। जिसकी जैसी भावना है, जिसकी जैसी सोच है, उसी भाव से उसी सोच से राम जी को देखना है। अब विचार करिए, अब कथा सीख लेने हैं। राम जी अकेले हैं, लेकिन देखने की नजरिया सबकी अलग अलग है। और देखिए, कहते हैं कि जो जिस सोच का होता है, जिस नजरिए का होता है, सामने वाले को उसी सोच से देखता है। एक चोर सबको चोर के रूप में देखता है। चोर को सभी चोर ही नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नजरिया वही है। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबके देखने की नजरिया अलग अलग है। और देखिए, जिनकी जैसी नजरिया होती है, वैसे ही सामने वाले को देखते हैं। एक बार एक महात्मा जी कथा कर रहे थे। सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा था। जैसा कि सब जानते हैं, जहां भी राम कथा होती है, कोई आए या न आए, सबसे पहले कथा में कौन आता है? हनुमान जी आते हैं। आजकल लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं, लेकिन हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? हनुमान जी जमीन पर बैठते हैं। सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। ये हनुमान जी की विशेषता है। अब महात्मा जी कथा कर रहे थे, हनुमान जी बैठे थे, सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा था। अब महात्मा जी ने कहा कि हनुमान जी लंका में गए, सीता मैया का दर्शन किए, सीता जी से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में गए। वहां खूब सुंदर सुंदर फूल लगे थे और सारे फूल सफेद रंग में। अब जैसे ही महात्मा जी ने कहा कि सारे फूल सफेद थे, अब हनुमान जी खड़े हो गए, कहने लगे, ठहरो ठहरो बाबा जी, कथा कितना बढ़िया से समझा रहे हो, कितना बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन ये बीच में आप गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, हमने कौन सा गड़बड़ कर दिया? हनुमान जी कहते हैं कि अशोक वाटिका में जितने फूल थे, सारे सफेद नहीं थे, सारे फूल लाल रंग में थे। महात्मा जी कहते हैं, हनुमान जी आप कैसी बातें बोल रहे हैं? वहां के सारे फूल सफेद थे। हनुमान जी कहते हैं, एक बात बताओ, अशोक वाटिका में गया कौन था? महात्मा जी बोले, आप। हनुमान जी कहने लगे, ये कथा किसकी है? महात्मा जी बोले, आपकी। हनुमान जी कहने लगे कि जब मेरी कथा है, मैं गया था और मैं खुद आके कह रहा हूं कि अशोक वाटिका के सारे फूल लाल थे, तो तुम कैसे कह सकते हो कि सारे सफेद थे? महात्मा जी कहने लगे, हनुमान जी भले आप गए थे, भले ये कथा आपकी है, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, वहां जितने फूल थे, सारे फूल सफेद थे। हनुमान जी कहने लगे, चलो हमारे अलावा सीता मैया थी, हम सीता मैया से पूछते हैं, क्योंकि सीता मैया वहां थी, वो बताएंगी कि सारे फूल सफेद थे कि लाल थे। अब देखिए, हनुमान जी महात्मा जी दोनों लोग सीता मैया के जाते हैं। हनुमान जी सीता मैया से कहते हैं कि देखिए माता, ये जो है एक कथाकार है, कथा कर रहे थे, बहुत बढ़िया कथा कर रहे हैं, लोगों को बहुत समझा रहे हैं, लेकिन बीच में इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये कह रहे हैं कि अशोक वाटिका में सारे फूल सफेद थे,
मैं कह रहा हूँ सारे लाल थे, अब आप बताइए सारे फूल सफेद थे कि लाल थे? सीता मैया कहती हैं कि अशोक वाटिका में जितने फूल थे ना तो सफेद थे ना ही लाल थे। हनुमान जी कहने लगे फूल किस रंग में थे? सीता मैया कहती है वहां जितने फूल थे सारे फूल श्याम रंग में थे। अब देखिए तीन लोग, हनुमान जी कह रहे हैं सारे फूल लाल, सीता मैया कह रही है सारे फूल श्याम रंग में, और महात्मा जी कह रहे हैं कि सारे फूल सफेद रंग में। फूल का रंग एक है, देखने की नजरिया देखे तीनों की अलग अलग है। अब तीनों लोग पहुंचते हैं राम जी के। अब यहाँ पर हनुमान जी राम जी से यही बात कहते हैं कि प्रभु ये कथाकार है, जगह कथा कर रहे हैं। कथा में इन्होंने ये कहा कि अशोक वाटिका के सारे फूल सफेद थे, मैं कह रहा हूँ लाल थे, सीता मैया कह रही है श्याम रंग में थे। अब आप बताइए कि कौन सही बोल रहा, कौन गलत बोल रहा? राम जी कहते हैं कोई गलत नहीं बोल रहा है, सब सही है। हनुमान जी कहने लगे तो फूल किस रंग में थे? राम जी कहते हैं कि सच तो ये है कि अशोक वाटिका के सारे फूल सफेद रंग में थे। लेकिन हनुमान जी जिस समय आप अशोक वाटिका में गए थे आपकी आंखों में क्रोध भरा था, आप क्रोध के साथ गए थे, इसलिए क्रोध के कारण आपको सारे फूल लाल रंग में दिखाई दिए। और सीता जी की आंखों में सदैव मैं रहता हूँ, मेरा रंग सांवला है, इसलिए सीता जी को सारे फूल श्याम रंग में दिखाई दिए। और महात्मा जी कथाकार हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसलिए इन्हें वास्तविक रंग यानी सफेद रंग दिखाई दे रहा है। कथा सीख क्या दे रही है? रंग एक है, देखने की नजरिया अलग अलग। जो जिस सोच का होता है, जिस नजरिए का होता है, सामने वाले को उसी सोच उसी नजरिए से देखता है। दूसरों में अगर अच्छाई देखनी है तो सोच को अपना बदलिए, अपना सोच सही करिए, सब में हमें अच्छाई नजर आएगी। सोच अगर हमारी गलत है, हमारा नियत खराब है, देखने की नजरिया खराब है, तो हमें सब कुछ खराब नजर आएगा। तो सोच बदलिए, देखने की नजरिया बदलिए। तो देखिए आप सबके गांव में सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम चल रहा है। सरस्वती जो वाड़ी की देवी है, देखिए कहते हैं कि जीवन के आरंभ काल में हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, केवल दो बात का ध्यान। कोई भी मंजिल आप प्राप्त कर लें, दो बात कौन कौन से? पहला, हमारे पास अच्छी वाणी हो, और दूसरा हमारे पास अच्छी समझदारी, ज्ञान। अगर अच्छी वाणी और अच्छी समझदारी है, हम जीवन के किसी भी मामलों में कभी फेल नहीं होंगे, हर मंजिल को पालेंगे। अब अच्छी वाणी का मतलब ये नहीं कि आवाज बढ़िया हो, अच्छी वाणी का मतलब है कि बोलने का अच्छा ढंग हो, बोलने का तरीका अच्छा है। तो आइए, सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो एक बार हम सभी लोग सरस्वती माता को याद करें, उनसे निवेदन करें कि हे माँ, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें अपनाइए। सभी लोग, भाई बाड़ी की देवी, बुद्धि की देवी सरस्वती माता हैं, उनसे निवेदन करें। मतलब के रिश्तों को तोड़कर प्यार के बंधन में आन बधी तेरी माँ। मतलब के रिश्तों को तोड़कर प्यार के बंधन में आन बधी
ममता की छाया रे ताती तेरी चौखट पे आन खड़ी मेरी माँ। मतलब के रिश्तों को तोड़कर प्यार के बंधन में आन बधी मेरी माँ। तालियां बजा दे जय हो जय हो जय इस पाप के जग में झूठा है हर नाता। इस पाप के जग में झूठा है हर नाता। कैसे तुझे माता तू प्यार का भंडार दे माँ तीनों लोगों में नाम तेरा बड़ी माँ। मतलब के रिश्तों को तोड़कर प्यार के बंधन दोनों हाथ उठा करके
दुखड़ों से हारा मुझको बेटा तुम्हारा अब लौट कर खाली तेरी चौखट से आन खड़ी मेरी मतलब के रिश्तों को तोड़ कर प्यार के बंधन में आना कहीं मेरी माँ कितने लोग सरस्वती माता से ज्ञान पाना चाहते हैं? उठाइए दोनों हाथ क्योंकि सामने हैं सभी लोग उठाएंगे और तालियां एक साथ जय हरि जय हो जय हरि जय हो मैंने सुना दर पे हर काम करता है मैंने सुना दर पे हर काम करता है याद को कर दी कोई न करता है तू प्यार से नजरे उठा के देख जरा तो मुझको सरस्वती माँ उठा के देख जरा तो मुझको मतलब के रिश्तों को तोड़ कर प्यार के बंधन में आन बदली मेरी माँ ममता की छाया खाती तेरी चौखट से आन खड़ी मेरी माँ ममता की छाया खाती बोलिए सरस्वती मैया की जोर से बोलिए सरस्वती मैया की। तो कथा में क्या सुन रहे थे कि ये ही विधि रहा जा ही जस भाव ते ही तस देखे वो कौशल राव।
सीता मैया के स्वयंवर में जितने लोग आए हैं, जिनकी जैसी सोच है, जैसी भावना है, उसी सोच से भगवान को देख रहा है। अब कथा है कि सब मनचन ते मंच सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो वंदुतः बैठारे महिपाल। देखिए वहां जितने मंच लगे, सभी मंचों में एक मंच बहुत सुंदर है, उज्जवल है, सबसे विशाल है। और जनक जी महाराज ने उसी मंच पर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण को बिठा दिया। अब भगवान बैठते हैं तो उन्हें देखकर सभी राजा हृदय से ठीक वैसे ही हार जाते हैं, जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे जो है प्रकाशहीन हो जाते हैं। अस प्रतीत सबके मन माही राम चाप तो रव सकनाही। सबके मन में ये भरोसा होता है कि राम ही धनुष को तोड़ेंगे, लेकिन देखे जो अहंकारी राजा है वे इस बात को सुनकर हंसते हैं। फिर कथा है कि जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। जनक जी ने शुभ समय देखा तो जनक जी महाराज अब सीता जी को बुलाते हैं। सीता जी की सखिया जो है सीता जी का श्रृंगार करके लेकर के आती है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रच सखिन बनाए रंग भूमि जब सिंह पगधारी देख रूप मोही नर नारी। देखिए सीता मैया ने जितने आभूषण पहना है, जितने गहने धारण की है, सारे गहने अपने अपने स्थान पे बड़े सुंदर लग रहे हैं। सीता मैया बड़ी प्यारी लग रही है, हाथ में जयमाला खूब सुशोभित हो रहा है। अब सीता मैया जब आती है तो उन्हें देखकर सभी राजा मोहित हो जाते हैं। सब राजा सीता मैया को देख रहे हैं, लेकिन सीता जी केवल राम जी को देख रहे हैं। अब यहाँ जनक जी भाटों को बुलाते हैं। भाट अपने दोनों हाथ उठाकर आते हैं और जनक जी की जो प्रतिज्ञा है सबके सामने करते हैं कि आज जो इस सभा में शिवजी का कठोर धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब जैसे ही भाटों ने ये घोषणा करी सभी राजा ललचाने लगे, लेकिन जो अहंकारी राजा थे कमर कस के धनुष के पास जाते, भांति भांति की जोड़ लगाते, लेकिन शिवजी का धनुष किसी से नहीं। सब राजा हार गए, सबका अहंकार टूट गया, सब लोग अपने अपने समाज में जाकर बैठे। अब विचार करिए, वहां कोई साधारण राजा लोग नहीं आए हैं, देवता भी राजा का वेश बनाकर आए हैं, राक्षस भी राजा का रूप बनाकर आए हैं, रावण आया है, बाणासुर आया है। किसी ने भी धनुष को हिला भी नहीं पाया, अहंकार सबका टूट गया। निवेदन करो, इस संसार में जिसने अहंकार किया है ये जान ले कि उसका अहंकार जरूर टूटा है। अहंकार क्या है? विनाश का कारण है। अहंकार हमें कहाँ लेकर जाता है? पतन की ओर लेकर जाता है। रावण ने अहंकार किया, सोने की लंका जल करके खाक हो गई। अहंकार हमें पतन की ओर लेकर जाएगा। जीवन में कभी आप अहंकार मत करिए, कुछ भी करिए अहंकार मन में मत करिए, कोई भी सफलता हमें मिले। देखिए तीन चीजें ऐसी हैं दादाजी, तीन चीज ऐसी हैं जिनके पीछे लोग अहंकार में आ जाते हैं। ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है संपत्ति, दूसरा है सत्ता और तीसरा है विद्वता। संपत्ति, सत्ता और विद्वता, इन तीन चीजों के पीछे लोग अहंकारी हो जाते हैं। संपत्ति वालों को देखिए, थोड़ी संपत्ति क्या आ गई, थोड़ा धन क्या आ गया, अहंकार में आ जाते हैं।
सब लोग नहीं, जिन्होंने जीवन में सत्संग किया है, अगर उसके जीवन में संपत्ति आ रही है तो उसको अहंकार नहीं होता। जो भगवान से जुड़े हैं उनको अहंकार नहीं होता, लेकिन जिन्होंने जीवन में सत्संग नहीं किया, अगर उसके जीवन में संपत्ति आती है पीछे से अहंकार तुरंत आता है। संपत्ति आए भगवान से जुड़े। दूसरा है सत्ता। सत्ता वालों को देखें, सत्ता में छोटा सा पद क्या मिल गया, अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। लेकिन ये जान ले कि सत्ता में चाहे छोटा पद मिला हो या बड़ा पद मिला हो, पद मिला है तो भगवान ने कृपा किया है, भगवान की कृपा हुई है तभी हमें पद मिला है। तो सत्ता में पद मिले, अहंकार मत करो। देखिए, इस पर एक छोटी सी मैं कथा आपको सुनाऊं, समझने वाली कथा। एक गांव में भगवान की शोभा यात्रा निकलने वाली थी। और शोभा यात्रा निकालने के लिए अच्छे घोड़े नहीं मिल रहे थे, रथ नहीं मिल रहे थे, हाथी नहीं मिल रहा था। लगन का समय था, सब व्यस्त हो गए थे। अब मंदिर के पुजारी सोचने लगे, भाई क्या किया जाए, शोभा यात्रा भगवान की निकालनी है, कैसे निकालें। तो मंदिर के एक पुजारी ने कहा कि देखो, इस संसार में जितने जीव जंतु हैं सब भगवान ने बनाया है। अब घोड़े नहीं मिल रहे तो क्या हो, हम लोग गधे पर भगवान की शोभा यात्रा निकाले। अब एक गधे को लाया गया, गधे को साफ किया गया, उसका श्रृंगार किया गया, और जो भगवान का स्वरूप था उस स्वरूप को गधे के ऊपर रखा गया। अब शोभा यात्रा निकली। अब चूंकि गधे के पीठ पर भगवान विराजमान है तो लोग क्या करते हैं, अब गधे के सामने दंडवत करते हैं, सो करके प्रणाम करते हैं। अब यहाँ गधे को अकड़ होने लगा। गधा सोचने लगा कि दुनिया के लोग मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं, लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो एक दो लड्डू गधे को खिलाते हैं, लोग भगवान की आरती उतारते हैं, गधा सोचता है लोग हमारी आरती उतार रहे हैं। अब गधा सोचता है क्या जीवन पाया है हमने, जो दुनिया के लोग हमें घास तक नहीं पूछ रहे थे, आज दुनिया वाले लड्डू से स्वागत कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं। आज दुनिया को पता चल गया कि मेरा महत्व क्या है। अब देखिए, गधे का अहंकार पूरा बढ़ गया। अब अचानक गधे के सामने गौ माता आ जाती है। गधा गौ माता को देखता है, खूब बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है, कहता है चल सामने से हट जा। गौ माता कहती है कि गधे महाराज आप इतने अकड़ में क्यों हो गए हैं। गधा कहता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा, देखो लोग मेरे सामने कैसे दंडवत कर रहे हैं, हमारी आरती उतार रहे हैं, और सब छोड़ो आज हमें लोग लड्डू भी खिला रहे हैं। गौ माता कहती है कि गधे महाराज लोग आपकी आरती नहीं उतार रहे, आपको दंडवत नहीं कर रहे, आपके पीठ पर जो भगवान विराजमान है लोग उनको कर रहे हैं। गौ माता ने समझाया, गधे को समझ में बात नहीं आई। अब शोभा यात्रा पूरी हुई तो देखिए, जो भगवान का स्वरूप गधे के ऊपर रखा गया था अब उसको उतारा जाता है। गधा मंदिर के बाहर खड़ा है, सोच रहा है हमारे लिए भोजन की थाली आएगी, मैं भोजन करूंगा। मंदिर के पुजारी ने देखा है कि गधा अभी तक बाहर है, अभी तक नहीं गया। एक पुजारी अंदर गए, डंडा लेकर आए और गधे के पीठ पर 2 डंडा लगाए।
तब यहाँ गधे को अकल आ गई, समझ गया कि नहीं, दुनिया पूछ रही थी, आदर दे रही थी केवल भगवान के कारण। भगवान का स्वरूप मेरे ऊपर था, दुनिया में सबने मेरा आदर किया, और भगवान का स्वरूप उतार दिया गया, दुनिया वालों ने अपना रंग हमें दिखा दिया। ठीक वैसे ही जीवन में जब तक सत्ता है, ये जान ले कि दुनिया के लोग खूब आदर करते हैं। आपने देखा होगा जब सत्ता में पद मिलता है, अब दुनिया के लोग को पीछे 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 चलना चालू करते हैं, खूब सेवा करते हैं, आदर करते हैं। ये जान ले कि वो हमारा आदर नहीं, हमारे पद का आदर करते हैं। जिस दिन सत्ता हमसे दूर हुई, जो दुनिया वाले हमारे पीछे पीछे चल रहे थे, वो अपना रंग दिखा देंगे। देखिए, कहते हैं कि इस दुनिया में जितने पद हैं, चाहे ब्रह्मा का भी पद क्यों ना मिल जाए, ये सारे पद हमें छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया में जितने पद हैं हमें एक न एक दिन ये छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक पद ऐसा है जो जल्दी किसी को मिलता नहीं। यदि किसी को मिल जाए तो ये जान ले कि वो पद कभी छूटता नहीं। और वो पद कौन सा है? भगवान का चढ़ार, भगवान का चरण। भगवान का पद हमें कैसे मिलेगा? भक्ति के मार्ग पर चल कर हम भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। और भक्ति का मार्ग हमें कैसे अपनाने को मिलेगा? ये सत्संग करने से। क्योंकि हमने पहले दिन आपको बताया था कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संग मम चाल लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधायति तदोदयति विवेकः। जब द्रवही दीन दयाल राघो साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप रास नसाई। ये सत्संग करने से हमें भक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। मेरी माँ, मैंने पहले दिन ही बताया था कि भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी है, सबने अगर सुना होगा तो। इसलिए जीवन में कोई पद मिले, चाहे मुख्यमंत्री का पद मिले, प्रधानमंत्री का पद मिले, राष्ट्रपति का पद मिले, गांव के प्रधानी का पद मिले, ये जान ले कि दुनिया के लोग खूब पीछे पीछे चलेंगे। भगवान को उस समय मत भूलिए। जो भक्त होते हैं वो कहते हैं क्या? देख लिया संसार हमने, देख लिया, और संसार देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया।
निरोग धन जीव में जब तक तन निरोग धन तन निरोग धन जीव में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। देखिए कहते हैं, आप सबने अनुभव भी किया होगा, अगर शरीर स्वस्थ है, जेब में पैसे हैं, तो परिवार के लोग भी सेवा करते हैं, आदर करते हैं। जेब से पैसे खत्म हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, शरीर में रोग हो जाए, परिवार के लोग भी आदर करना बंद कर देते हैं। इसलिए साधक कहता है, तन निरोग धन जीव में जब तक तन निरोग धन जीव में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जय हो जय हरि जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। आपने अनुभव किया होगा, जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, जिस पर हमें पूरा विश्वास रहता है कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जिससे हमारी उम्मीदें रहती हैं, ये जान ले कि वही लोग ज्यादा विश्वास को तोड़ते हैं, वही ज्यादा धोखा देते हैं। इसलिए साधक कहता है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है। निराश कौन करता है? बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। बोली श्याम रामचंद्र की। देख लिया संसार हमने देख लिया, और संसार में हमने क्या देखा? सब मतलब के यार। अच्छा, यहाँ कितने लोग मेरी माई ऐसे हैं जो अपने पति को प्रेम करते हैं? थोड़ा हाथ उठाना, लजा लो मत, बतावा के पति के प्रेम करेला। देख लीजिए, केहू पति के प्रेम ना करेला। आ कितनी माई अपने बच्चों को प्रेम करती है? हाथ उठावा। अरे बाप रे, तीसरा दिन हो गए लेकिन लाज दूर ना है। बहुत लोग ऐसा होला जेकरा से भगवान जी हार जन्म तो हमनी कहते इंसानी नहीं जा। अच्छा, इसमें से कितने लोग पत्नी को प्रेम करते हैं?
करते हैं। लेकिन हमें तो बात बताएं, इस संसार में कोई केहू से प्रेम ना करेगा, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, ना पति पत्नी को प्रेम करता है, ना पत्नी पति को प्रेम करती है, ना पिता पुत्र को प्रेम करता है, ना पुत्र पिता को करता है। सब लोग बतावा का करेला माई, हम लोग मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते। अभी में बहुत जना सोचत हुए हम तो प्रेम करें। दादाजी प्रैक्टिकल करिएगा, जेके लागत है कि हम पत्नी के बड़ा प्रेम करेनी, पत्नी हमके बड़ा प्रेम करेले, प्रैक्टिकल करिए। घर से कहीं दूर जाइए, 400-500 किलोमीटर दूर, पैसा कमाइए, नौकरी करिए, 1 रुपया पत्नी को मत दीजिए और पत्नी को फोन करिए, पत्नी से कहिए रे सुनती हो हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। पत्नी के जवाब कहो माई, अगर तुम्हारा पति नौकरी करे गई है और आपके 1 रुपया ना भेजे, ना फोन से कहना से बड़ा प्यार करे नहीं, तो बतावा जवाब का देवे? हम तो हर प्रेम के खाई, कर्जा ले थक गई, जल्दी पैसा भेजा, प्रेम कहाँ गया? प्रेम गायब। पैसा कमाएंगे, पत्नी को देंगे, फोन करेंगे और कहेंगे प्रेम करता हूँ, ये भी कहेंगे मैं भी बड़ा प्रेम करती हूँ। परिवार में रहिए, वो भोजन करिए, पिताजी कहे बेटा नौकरी करो, बाहर जाओ, आप कहिए पिताजी कैसे जाऊं, मैं तो बड़ा प्रेम करता हूँ, आपको छोड़कर कैसे जाऊं? तो पिताजी को आपका प्रेम अच्छा लागे? नहीं लगेगा। एक और उदाहरण से समझे, मान लीजिए आपके साथ पत्नी की लड़ाई है, आप पत्नी को कहिए रे झगड़ा काहे कर रही हो, मुझसे प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो, हमें तुम्हारा केवल प्रेम चाहिए। अब इतना कह करके कहीं जाइए, शाम को घर आइए, पत्नी से कहिए रे जल्दी से भोजन निकालो, बड़ी जोर से भूख लगी है। अब आपकी पत्नी दोनों हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी हो जाए, कहने लगे रे मेरे पति परमेश्वर, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ और आज आपने सुबह में मुझसे कहा था मुझसे झगड़ा मत करो, प्रेम से बोलो, प्रेम से रहो। आज मैं कसम खाती हूँ कभी आपसे झगड़ा नहीं करूंगी, खूब प्रेम करूंगी, प्रेम से बोलूंगी, लेकिन आज हम खाना नहीं खी बनेंगे और ना ही आज के बाद कभी तो के खाना बना के दे, लेकिन प्रेम बड़ा कर। तो बतावा हो ये प्रेम पति के अच्छा लागे? प्रेम कोई नहीं करता, केवल दिखावा है, प्रेम करते हैं। स्वार्थ है, प्रेम का दिखावा है, स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तू समाज साध्य त्यज संसार वासना। विवेक को जगाइए, जो संसार की वासना है उसको त्यागिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि नहीं चाहिए तुम्हारा धन, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, नहीं चाहिए तुम्हारा खेत, तुम हमें वो दो जो तुम्हारे पास बेकार है। और हमारे पास सबसे बेकार चीज ये प्रेम है, क्योंकि दुनिया में किसी को प्रेम पसंद नहीं है। तो दुनिया में किसी को प्रेम मत करिए, करना है भगवान को करिए। तो आपने 2 सुना संपत्ति सत्ता, अब तीसरा है विद्वता। देखिए विद्वानों को भी अहंकार हो जाता है, थोड़ी विद्वता क्या आ जाती है, थोड़ा अच्छा बोलने क्या लग जाता है, अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस भगवान की हम कथा गाते हैं, जिनकी कथा हम सुनाते हैं, जब भगवान ही सरल है ऐसों को उदार जगमाही। जब भगवान ही सरल है तो उनकी कथा गाने वाले, उनके चरित्र को सुनाने वाले अहंकारी क्यों होते हैं? अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार विनाश का कारण है। तो देखिए सीता मैया के स्वयंवर में जितने लोग हैं सबका अहंकार टूट गया। बाबा तुलसी कहते हैं
सब नृप भाए जो गौ पहासी जैसे बीनु बिहार सन्यासी रति वीर वीरता सवर्णित भय जोग उपहासी जैसे विनु विराग सन्यासी। सीता जी के स्वयंवर में धनुष के हाथों हार कर सभी राजा उपहास के लायक बन गए। राजाओं को हारे हुए देखकर अब जनक जी अकुला गए। सभा में उठकर कहने लगे, जनक जी सभा में उठकर कहने लगे कि जब मैंने इस प्रण को ठाना था, हमारे प्रण को सुनकर के देश विदेश से राजा आए, यहाँ तक कि देवता और दैत्य भी राजा का वेश बनाकर आए हैं, लेकिन शिवजी का कठोर धनुष किसी ने नहीं उठाया। अरे भाई, उठाने की बात तो छोड़ो, किसी ने इस धनुष को तिल भर हिला भी नहीं पाया। अगर मैं जानता, अगर मुझे पता होता कि आप पृथ्वी वीरों से खा ली है, तो मैं कभी ऐसा प्रण करके अपना उपहास नहीं कराता। फिर जनक जी दुखी होकर कहने लगे कि अगर मैंने अपना प्रण छोड़ दिया तो हमारा जो पुण्य है वो समाप्त हो जाएगा। इससे तो अब हमें ये लग रहा है कि अब हमारी बेटी, हमारी सीता कुंवारी रह जाए। फिर जनक जी रोष में कहने लगे, लेकिन आज मैं जान गया, आज मुझे पता चल गया कि इस पृथ्वी पर अभी ये कभी वीर नहीं बचे हैं, यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। और जैसे ही जनक जी ने ये बात कहा, वहां जितने नर नारी बैठे हैं सबका सिर नीचे हो गया। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी भी वहां बैठे हैं, उनको रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए, सभा में उठ गए और कहने लगे, हे राजा, यदि किसी सभा में अगर कोई क्षत्रिय बैठा हो तो वहां कभी ऐसी अनुचित बातें नहीं कही जाती। और यहाँ स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और आप ऐसे अनुचित बातें कह रहे हैं। अरे जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंद क्यों ब्रह्मांड उठाओ। यदि मैं आपकी और राम जी की आज्ञा पाऊं महाराज, तो ये पुराना मनुष्य क्या चीज है, मैं पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल दूंगा। मैं सुमेरु पर्वत को एक मूली की तरह तोड़ दूंगा। और आप इस पुराने धनुष के बारे में कह रहे हैं, अरे ये तो छूते ही टूट जाएगा। अब जैसे ही इस बात को लक्ष्मण जी ने कहा, अब राम जी ने इशारों में रोका। फिर कहा है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम वन जो हो चापा, मीटो तात जनक परितापा। अब यहाँ विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा, राम जी से बोले अब जाओ।
अब जाओ धनुष को तोड़ो और जनक जी के दुख को दूर करो। अब राम जी धनुष की ओर जाने लगे, सीता जी व्याकुल होने लगे, मन में सोचने लगी कि हे दुर्गा, हे भवानी, हे काली, हे चामुंडा, हे गौरी, मैंने आप सबकी बड़ी सेवा की, आज आप लोग कृपा करिए और इस धनुष को हल्का कर दीजिए। अब राम जी ने सीता जी को देखा, बहुत विकल देखा। बाबा तुलसी कहते देखी बिपुला विकलवाय देवी देखिए, जब राम जी ने सीता मैया को देखा, उनका एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मिनट जो है युग के समान बीत रहा है। अब राम जी सोचते हैं कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति जल के लिए शरीर को त्याग दे तो उसके लिए अमृत का तालाब खुदवाने से क्या फायदा। सारी खेती के सूख जाने से वर्षा किस काम की, समय बीत जाने से पछताने से क्या लाभ। अब ये सब सोचकर भगवान राम ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और देखिए भगवान ने बड़े झटके से धनुष को अपने हाथ में ले लिया और जैसे ही राम जी ने धनुष को हाथ में लिया, वह धनुष बिजली के समान चमकने लगा। लैत चढ़ावत भैचत गाढ़े, काहुन लखा दे सब खाड़े। भगवान ने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ा, ये तीनों काम किसी ने नहीं देखा। और भगवान ने बड़े फुर्ती से धनुष को बीच से तोड़ा और जैसे ही भगवान ने तोड़ा, बड़ी जोर से आवाज हुई। उस आवाज को सुनकर पृथ्वी डोलने लगी। अब जो है आकाश देवताओं से भर गया, सभी देवता भगवान पर पुष्प बरसाने लगे। आइए लाइए। अच्छा कब रुक जाइए, बाजा के साथ बोलबे तो रुका नहीं, अभी तो धनुषी टूटल बा। केवल पहले सीता जी राम जी को ला दे, जयमाला हो जाए। अब निवेदन करें, पहला बिया ऐसा दुल्हा जी आ गए हैं, बाराती लोग के पति नहीं, तो मेरी मैरिज जिनको न्योता के रूप में जो भी दान करना है, अभी किसी को खड़ा होकर नाचना नहीं है। न्योता के रूप में जो भी लेकर बैठे हैं जल्दी जल्दी ला करके पहले दान करें, उसके बाद बारात आई गाजा बाजा के साथ। अच्छा सीता जी की ओर से के हाथ उठावा, सीता मैया की ओर से। राम जी की ओर से कितने लोग हैं, नीचे करें दोनों को। आइए, अब जिनको दान करना है, जिनको कन्यादान में जो भी दान करना है, न्योता लेकर बैठे हैं, पहले ला करके रख देंगे।
हरिओम। ली जय पहिर जय माला, ली जय पहिर जय माला, सुनो दशरथ के लाला। आप बताओ, बहुत से निवेदन है कि आप लोग एक एक करने आइए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी हमारे जो जुलूस लेकर के बारात आएंगे थोड़ा लेट आइए और बताओ बाबा एक एक करने आप आइए, एक एक हड़बड़ी नहीं है, गलती जाएगी तो कुछ नहीं होगा, एक एक करने आइए। आप बताओ बाबा एक एक करने आइए। आप सभी से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग एक एक करके आइए। एक एक करके आइए, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, एक एक करके आइए। एक एक करके आइए। आपने हाथ निवेदन है, आप लोग एक एक करके आइए, एक एक करके आइए। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक एक करके आइए, हड़बड़ी नहीं है। यहाँ कंपनी है, एक एक करके आइए। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक एक करके आइए। और कमेटी के लोगों को चाहूँगा कि आप सीता जी को लेकर के आइए। कमेटी के लोग सीता जी को यहाँ पर आइए।
लीजे पहिर जय माला सुनो दशरथ के लाला जय मां जय हरे राज जय तुम जीरा हम काला सुनो दशरथ के अब देखिए सीता जी की सखियों ने श्री राम जी से बड़ा मजाक किया। अब सीता जी राम जी को जयमाला डाल के अनुधरी बजवाई तो दरी भी बजवाते रहे। सीता जी जयमाला ले हाथ में जब हम बोले तब डाली। अच्छा हाँ चलिए अब कथा के माध्यम से नहीं अब दर्शन के माध्यम से हम देखिए जहाँ के अगला व्रत को आने दीजिए। हेलो जो सदस्य है आप अपना बराबर करके आ जाए नीचे। जन से ले आप अपने बराबर करके आए अपने साइड और आप लोग अपने साइड पे ही रहेंगे, इधर नहीं आएंगे, अपने साइड पे रहेंगे। बराबरीगढ़ अपने साइड पे रहेंगे। ब्लैक कर दो अब जे मेकअप पहले नहीं ब्लैक हो जाला। बोले श्यावर रामचंद्र की। अब आइए सबको तो पता ही है कि पहले दुल्हा जी आए तो इसके बाद से जनक जी ने पत्र भेजा तो दशरथ जी ने बारात सजा करके जनकपुर में आते हैं। सुनैना भैया आ रही है कुछ और हमारी माई आ जाए राम जी का दर्शन करे। अब चलिए जयमाला हम लोग उसी समय कराएंगे। आ जाएंगे कम से कम।